अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें मोहम्मद ज़ुबैर हज़ारवी और आप देख रहे हैं FSU ऑफिशियल। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन इकराम, बहुत सारी बार मैंने इस टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हैं, तो जब मुझे इसका कमेंट्स देखने को मिलते हैं तो फिर उसके साथ साथ कुछ लोग तो होते हैं जो शऊर रखने वाले होते हैं और अक्ल सलीम रखने वाले होते हैं, तो वो बात करते हैं दलाइल के साथ। वो चीज़ है कि मेरे ख़िलाफ़ हो या मेरे हक़ में हो, लेकिन दलाइल के साथ होती है। और कुछ होते हैं जैसे हमारी सराइकी में कहते हैं अक्ल व पैदल, तो जब वो बात करते हैं, बेहुदा बात करते हैं, गैर अखलाकी बात करते हैं, ऐसा तंज़ करते हैं, तो एक अच्छी बात नहीं होती। तो इसलिए मेरी आपको किसी भी बात से इख्तिलाफ़ हो, आप मेरे से इख्तिलाफ़ रखें, इख्तिलाफ़ राय रखें, मैं इख्तिलाफ़ राय का कायल हूँ। आप जो भी मर्ज़ी करें, मेरी वीडियोज़ उठाएं, आप देख सकते हैं। जिस टॉपिक के ऊपर भी आपको मुझसे इख्तिलाफ़ हो, आप मेरे साथ इख्तिलाफ़ राय रखें। मैं ये नहीं कहता मैं ही कमा हक़ हूँ, हक़ पर हूँ, कोई और हक़ पर नहीं है। इसलिए लेकिन इख्तिलाफ़ राय की आड़ में आकर किसी को बेहुदा अलक़ाबात से पुकारना और उनको घटिया और गलत अमेज़ बातें करना, ये तकरीबन अच्छी बात नहीं है। तो मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन इकराम, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी बात की तरफ आते हैं। तो आजकल एक सियासी गहमा गहमी है, उसके साथ साथ कुछ एक फ़रीक दूसरे को कह रहा है कि अमेरिका का ग़ुलाम, और दूसरा फ़रीक उसको कह रहा है कि तो अमेरिका का ग़ुलाम है। लेकिन हकीकत में अमेरिका का ग़ुलाम है कौन? लेकिन उन फ़रीक़ैन का नाम भी मैं आपको लेकर देता चलूँ कि सबकी ज़ुबान के ऊपर अगर आप वैसे भी किसी यूथी के सामने बैठकर मौलाना फजल रहमान का नाम ले लें तो उसके पाँव के नीचे से लेकर सर के ऊपर तक आग लग जाएगी। ये एक करंट ही ऐसा है मौलाना फजल रहमान, सिर्फ इतना ही। लेकिन उनके पास कोई दलाइल नहीं है कि वो मौलाना फजल रहमान के ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ामात दागे हैं उनका कोई जवाबात भी दे सके। जब वो उनकी बात आती है, हम उनकी दलाइल के साथ बात करते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, भाई ये डीजल है, ये है, ये वो है। इसके मुतालिक मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर मोहम्मद ज़ुबैर हज़ारवी, हज़ारवी मीडिया ऑफिशियल के ऊपर। तो अब देखें कि हम कहते हैं कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। हमने यहूदी एजेंट क्या है, यहूदी नहीं कहा। फिर मेरे ऊपर इतराज़ होता है कि भाई तुमने इमरान खान को, एक मुसलमान को, एक कलमा गो को यहूदी कह दिए। याद रखें, मौलाना फजल रहमान का कोई इंटरव्यू उठाएं और हमारी जमात के किसी भी कारकुन की ज़ुबान से आप जो भी सुनेंगे सिर्फ यही लफ्ज़ होगा, यहूदी एजेंट। यहूदी कोई नहीं कहता। यहूदी एजेंट भला कैसे? क्योंकि इनके वो कहते हैं ना, शैतान दे सिर ते कुछ नहीं होते, इस वास्ते वो अपनी हरकत से पहचाना जाता है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि वो कलमा ना पढ़े तो यहूदी एजेंट है, अपना कलमा पढ़ रहा है तो वो यहूदी एजेंट नहीं है, ये बात नहीं है। आप उसके काम देखें, उसके हरकत और सकनात देखें, उसका मेल मिलाप देखें, तो आपको बिल्कुल क्लियरली तौर पर पता चल जाएगा। हमने जब इसके ऊपर बात की है, जब अक्ल सलीम रखने वाला बंदा हमारे साथ बैठता है तो वो उसके सामने जब दलाइल आते हैं, वीडियोज़ आती हैं, सामने आती हैं, तो फिर वो चौंक जाता है कि मैं क्या था, किस टॉपिक के ऊपर, किस मनहज के ऊपर खड़ा हुआ था। लेकिन हकीकत इसके ही उलट थी। हम देखते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि इसने एक गुस्ताख रसूल आसिया मलऊन को रिहा करवाया है। तो इसके साथ जब हम एतराज़ उठाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि भाई क्या हो गया आसिया को अगर रिहा करे। भाई ये कुछ नहीं हुआ, नमूस रिसालत का मसला कुछ नहीं है। एक सच्चे मुसलमान के लिए तो एक नमूस रिसालत के लिए वो अपनी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, क्या पूरा घर घराना और माल दौलत कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। वो कहता है कि मेरे नबी की इज़्ज़त के ऊपर आँच ना है। लेकिन तुम कहते हो यार सिर्फ आसिया को ही तो रिहा किया है, इसका क्या मसला हो गया? खौफ खुदा करें, सिर्फ एक मसला नहीं है, कई मसाइल हैं। आप देखें कि 2013 में नादिया रमज़ान चौधरी जो कल तक उसकी इलेक्शन कैंपेन चलाती रही है, किसके पास जाकर वो वोट मांगती रही है? वो कादियानियों के पास जाइए। उनका लेटेस्ट वर्जन जो है मिर्ज़ा मसरूर, वैसे इनके खुलफा हैं जैसे हमारे खुलफा होते हैं, खुलफा राशिदीन वगैरह, तो इनके भी इस तरह स्टेप बाई स्टेप खुलफा हैं। और जो इनका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो मिर्ज़ा मसरूर है। तो मिर्ज़ा मसरूर के पास इसकी नुमाइंदगी के तौर पर नादिया रमज़ान चौधरी गई है 2013 में इलेक्शन कैंपेन के लिए। और फिर वो आगे क्या कह रहा है कि जब तक ये मौलाना फजल रहमान आपके अंदर है आप हमें कुछ नहीं करवा सकते। लेकिन इसके साथ साथ फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे पास आया था और उन्होंने कहा कि हम आपको हक दिलवाएंगे, आपको हक दिलवाएंगे। तो मुझे ये बताओ कि कादियानियों को कौन सा हक दिलवाया जा रहा है? कादियानियों को कौन सा हक दिया जा रहा है जो मुल्क पाकिस्तान में उन्हें नहीं दिया गया? वजह क्या है? इस बात के पसे पर्दा कितनी बड़ी हकीकतें हैं, कितनी बड़ी हकीकतें हैं। देखें 1974 में
मौलाना फजल रहमान दामत बरकातुहू मुलालिया के वालिद मुफ्ती महमूद ने इन्हीं कादियानियों के कुफ्र को असम्बली में काफिर डिक्लेयर करार दिलवाया था। उसी की वजह से आज तक इनके दिलों में, दिलो दिमाग में ये आग जल रही है कि हमें उनके आईन में काफिर कहा गया। और इस बात का एतराफ़ उसने उस नादिया रमज़ान चौधरी के सामने किया है कि हम तो आपके आईन के मुताबिक काफिर है, तो हम आपकी सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता आप हमारे लिए कुछ करेंगे तो हम भी बाद में सोचेंगे, लेकिन ये तब जब आपकी हुकूमत आएगी, आप हमारे लिए कुछ सोचेंगे, फिर उसके लिए होगा। तो आपने देख लिया है कि कितनी उसने यहूदियत की सपोर्ट की है, कादियानियों की सपोर्ट की है। वैसे भी आप इसका शजरा नसब उठाएँ तो इसके ससुराल आपको यहूदी मिलेंगे और इसकी ननिहाल आपको कादियानी मिलेंगे, और इसकी माँ का ताल्लुक भी कादियानियों से था, और इसका भी बिल्कुल शजरा नसब आप उठा कर देख लें, कादियानियों से जाकर मिलता है। तो कहा जाता है कि आप इमरान खान के पीछे क्यों पड़ गए। भैया हम इसके पीछे नहीं पड़े, हमने हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं। तो देखें, अमेरिका का अपना कश्मीर का मामला आया है तो कश्मीर को बेचने वाला यही है, और करतारपुर राहदारी की बात आई है तो सिखों के लिए राहदारी खोलने वाला यही है। अब इधर का इंडिया वो पुरअमन और उधर का इंडिया दहशतगर्द। बड़ी बात है भाई, ये कौन सी बात हो रही है। उधर के इंडिया के साथ आपके ताल्लुकात हैं और उधर के इंडिया के साथ आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसलिए कि जो इंडिया उधर हमारा दुश्मन है वो इंडिया इधर भी हमारा दुश्मन है। वो उधर अगर कश्मीर के ऊपर जुल्म कर रहा है, इधर आप भी उनके लिए रास्ते बंद कर दें, भैया हम भी मुतालबात रखते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ गुरु नानक एक मंदिर उनके लिए तैयार करवाया गया। लेकिन देखिए, इस्लामी ममालिक में यहूदियों के मंदिर, कलीसे, गिरजे घर बनाए नहीं जाते, नए बनाए नहीं जाते, मसाजिद बनाई जाती हैं। लेकिन इसने तो तजावुज़ात के नाम के ऊपर मसाजिद गिराई हैं और मंदिर बनाए हैं। इस्लामाबाद में मंदिर बनाए हैं, मुल्क पाकिस्तान में इसने सिनेमा घर खोले हैं। हालांकि ये शरीयत का दावेदार था, शरीयत मुहम्मदी को लाने का ये दावा कर रहा था, दावा कर रहा था कि मैं रियासत मदीना लाऊंगा। कौन सी रियासत मदीना है? जिस तरह मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि जिसका अपना चेहरा रियासत मदीना वालों के चेहरों की तरह नहीं है, वो खुद रियासत मदीना कैसे लाएगा। यही रियासत मदीना है कि वो अपने जलसों और जुलूसों में लड़कियों को नचवाता है। यही रियासत मदीना है, रमज़ान अल मुबारक के इस मुक़द्दस और बाबरकत महीने में वो लड़कियों को नचवा कर इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं। कौन सा इनकलाब है ये? लड़कियों की फोर्स के साथ ये अवाम को इकट्ठा करके फिर कहते हैं मेरे साथ अवाम है। कौन सी अवाम है भाई आपके पास? अगर ये ख़त्म कर दे, ऐलान कर दे कि मेरे जलसे में कोई एक लड़की ना आए, तो फिर मैं देखता हूँ कि किस तरह इसके साथ यूथ आती है, किस तरह इसके पास पब्लिक आती है, किस तरह इसके साथ जवान आते हैं। फिर देखें, जब लड़कियाँ इसके जलसे में आती हैं तो जलसे के इख्तिताम के बाद क्या मामला होते हैं। रमज़ान शरीफ का मामला है, आप अपने आप को खुदा को हाजिर नाजर जानकर ये सोचें कि किस तरह की घटिया तरीन और इस तरह के गलीज़ मामलात रमज़ान करीम में हो रहे हैं। और फिर कहा जाता है कि इमरान खान ने तो उन्हें नहीं कहा। भाई इमरान खान ने नहीं कहा, इमरान खान ने मना क्यों नहीं किया? वो उसी के जलसे में आ रही हैं। तो अब मैं अगर मस्जिद में बैठता हूँ, यहाँ आकर मस्जिद में ख़वातीन आ जाती हैं, मस्जिद में ख़वातीन आकर भंडल डाल देती हैं। इसके साथ मैंने इश्तिहार में नहीं लिखा था कि ख़वातीन आएँगी यहाँ भंडल डालेंगी, मैंने ये नहीं लिखा था ख़वातीन आएंगी यहाँ नाचेंगी। अगर वो फिर आकर मेरी मस्जिद के आगे, मेरी मस्जिद के सामने नाचती है तो लोग मुझसे पूछेंगे भाई तूने इनको क्यों अथॉरिटी दी हुई है, क्यों इजाज़त दी हुई है कि वो तेरे सामने आकर, तेरे मस्जिद के सामने आकर नाच रही हैं। इसलिए अगर वो तेरे जलसे में आकर नाचती हैं तो उसको रोकना तेरा हक बनता है, हक नहीं बनता बल्कि फ़र्ज़ बनता है। इस तरह के कई मामलात हैं, कई बातें हैं। इसी ने सहाबा को डरपोक कहा है, इसी ने सहाबा के माल गनीमत को अपना लूट मार का माल कहा है। इसी की ज़ुबान के ऊपर ख़ातमुन नबिय्यीन के लफ्ज़ जारी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? अल्लाह ताला ने यह साबित कर दिया, ये बतला दिया बतौर दलील कि इस गलीज़ ज़ुबान के ऊपर ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ मैं आने ही नहीं देता। इसलिए रूहानियत के लफ्ज़ को रूहानियत वगैरह इस तरह के साथ पढ़ता रहा है। लोग इसको ज़ुबान के फिसलने के साथ ताबीर देते हैं, लेकिन ठीक है इंसानी गलती हो सकती है, लेकिन जो हक़ाइक़ है इसके पस पर्दा उनको भी जानना चाहिए। अगर आपको बात अच्छी लगी है, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूथ यंग नहीं बल्कि यूथ नंग को नंगा करके रख दें। फिर इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पैगाम के साथ। तब तक के लिए हाफ़िज़, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।